हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल। इसमें क्या है, आजकल अभी जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में टॉपिक हम दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। दूसरा इसमें है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तीसरे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड। ये 3 टॉपिक है, इसको समझते हैं क्या है। देखिए, पहले इसको जो शॉर्टकट में हमने लिखा दोस्तों, DFI। डी मीन्स डेवलपमेंट, F मीन्स फाइनेंस और I मीन्स आपका इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं DFI। ये क्या है? क्या दोस्तों, शब्दों को अगर आप पकड़ गए, सब कुछ इसमें छुपा है। जब हमारा देश आज़ाद होता है, पहले इतिहास में चलते हैं। 1948 में क्या होता है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाता है। 1947 में आज़ाद हुआ, 1 साल बाद गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बनाता है कि देश को डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। तो विकास कैसे होगा? जब आपके पास अच्छे रोड होंगे, अच्छी बिजली होगी, अच्छे टेक्नोलॉजी चीज़ें होंगी, तकनीकी क्षेत्र अच्छे होंगे, है ना, प्लस आपके साथ अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे ब्रिज हो, तभी तो देश विकास में आगे बढ़ेगा। तो 1948 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम पहले रखा गया DFIC करके बोलते हैं दोस्तों। डी मीन्स होता है डेवलपमेंट, F मीन्स फाइनेंस, I मीन्स इंस्टीट्यूशनल, C मीन्स होता है आपका कारपोरेशन या कंपनी, जो भी इसको नाम दिया जाता था, अर्थात कारपोरेट ही बोलते थे इसको। ठीक है, ये बनाया गया DFIC। डी फॉर डेवलपमेंट, F फॉर लाएगा फाइनेंस, CL बोलते थे फाइनेंशियल, I मीन्स इसको बोलते उस वक्त इंडिया बोला गया, और C मीन्स कारपोरेट, या कहेंगे इसको कारपोरेट बोलते, कहेंगे इसको कोऑपरेट कहते हैं, कोरको बोलते थे। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक टर्म बनता था। ये लाया किस लिए गया था? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचनाओं को डेवलपमेंट करना था। जैसे भारत है, तो भारत में आधारभूत संरचना का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो भी है समझते हैं, ये भारत में चारों तरफ से रोड भी अच्छे बनना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे हो। नंबर 1 क्या क्या? रोड, सड़क, उसके बाद स्कूल, उसके बाद रोड हो गया, स्कूल हो गया, पुल हो गया, जो भी है, प्लस आपके पास जब अच्छे पुल हो, आपके पास अच्छे क्या ना, शिक्षा, प्लस आगे तकनीक क्षेत्र जिसको बोलते हैं तकनीक, हिंदी में तकनीक बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। ये सब सारी चीजें क्या करना था? डेवलप करना था, विकास करना था। तो ये जो DFI या DFIC थी, क्या करती थी? सरकार क्या करती थी? पैसे क्या करती थी? देती थी, लोगों को देती थी। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको पैसा दे देती थी कि आप एक काम करिए, देश में अपना काम करिए, मैं आपको सस्ते लोन पे पैसा प्रोवाइड करता हूँ। जिसमें सरकार बोलता था कि आप काम करेंगे तो, लेकिन उस वक्त सरकार की 50% ओनरशिप होती थी। ठीक है, 50% ओनरशिप होता था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट कह रही कि आज के प्रेजेंट टाइम में हम 26% अपना ओनरशिप करेंगे, बाकी ओनरशिप आप लोग को दे देंगे। आप देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में सरकार यही व्यवस्था कर रही है। अभी लोकसभा में 20,000 करोड़ रुपए क्या हो, इक्विटी का अलॉटमेंट किया गया, जो DFIC का बोला गया, DFI ये प्रोवाइड किया गया। किसके लिए? रोड वगैरह बनने चाहिए अच्छे, ब्रिज अच्छे बनने चाहिए, अच्छे कॉलेज बनने चाहिए,
है ना, अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए, अच्छे तकनीकी क्षेत्रों में डेवलपमेंट होना चाहिए। तभी जब ये सारी चीज़ें आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपके देश क्या होगी, तरक्की करेंगे। इसका मेन मकसद यही था दोस्तों। इसमें एक बार आईसीआई बैंक को भी जोड़ा गया था कि आईसीआई बैंक जब इसमें जुड़ा था तो क्या हुआ, 1991 में 1991 में एक नरसिम्हा राव कमेटी आती है। नरसिम्हा राव कमेटी 1991 में क्या बोले कि अब मैं इसको यहाँ पर इसको समाप्त करता हूँ, बंद करता हूँ, क्योंकि इस योजना से हमारा सबसे ज़्यादा एनपीए बन रहा है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट की सबसे ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट हो रहा था। ज़्यादातर पैसे तो सरकार दे देती, अब पता चला फाइल में दिखा दिए कि रोड बन गया, लेकिन रियल लाइफ में देखा गया रोड नहीं बने थे। इसलिए 1991 नरसिम्हा राव एक कमेटी आती है जिसमें सुधार किया गया। उस वक्त आईसीआई बैंक भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। 1955 में आईसीआई बैंक की सोचिए स्थापना की गई दोस्तों, तब से इसके साथ ही काम कर रहा था। तो मेन मकसद इसका क्या होता है, बस इतना समझ जाइए, आधारभूत संरचनाओं को डेवलपमेंट करना है। और जो प्राइवेट कंपनियां के होते हैं उन्हीं लोग को पैसे दिए जाते हैं कि आप देश में अच्छे रोड बनाइए, अच्छे ब्रिज बनाइए, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, अच्छी तकनीकी क्षेत्र, हर एक फील्ड में आप क्या करिए, पैसे लगाइए। मैं पैसा देता हूँ और पैसे किस पे, गवर्नमेंट सस्ते लोन पे देती है। जैसे 6%, आपको 6% पे ही लोन देगा अगर मान लीजिए। और लॉन्ग टर्म, ये सारा काम किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए काम होता है, ठीक है। ये चीजें है इसका, तो बेसिक चीजें आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरा। अभी 2021 में जो वित्त मंत्री मिसेस सीतारमण जी हैं, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की और कि हम इतना पैसा फंडिंग करेंगे, पैसा देंगे और देश में डेवलपमेंट होना चाहिए। बट इसका आज भी अगर देखा जाए तो कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो वो चीज़ें नहीं दिखती, क्योंकि कई चीज़ है यहाँ पर आज भी। लैक ऑफ रोड्स, वहाँ भी कमी दिखती है, लैक ऑफ हॉस्पिटल, लैक ऑफ एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें भी नॉर्थ ईस्ट में दिक्कतें हैं। इसलिए इस चीज़ को लाया गया कि नहीं, आप हर पूरे भारत को डेवलप करना है, पूरे भारत को अच्छे से, इसलिए इस नाम में जुड़ा है डेवलपमेंट करना। इंस्टीट्यूशनल जो संस्था है, फाइनेंशियल जो वित्त पैसा देती है। अब दूसरा बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखिए दोस्तों, एक होता बैंक जो सारा काम क्या करती है। आरबीआई ने एक तरफ बैंक को रखता है, मान लीजिए एक तरफ बैंक है और एक तरफ कंपनीज है। क्या है, कंपनीज। अब देखिए, अब जिसमें नाम क्या जुड़ा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग जिसको शॉर्टकट में लिख देते हैं दोस्तों NBFC। ये क्या है, देखिए इसके पीछे रीजन समझिए। आरबीआई ने कहा कि जब बैंक सारा काम जो करती है, जैसे आप देखते होंगे बैंक क्या करती है, इंश्योरेंस वगैरह भी काम करती है, यही काम ये भी करता था। टाइम डिपॉजिट, ये भी यही काम करता था। फॉरेन एक्सचेंज, ये भी काम करता है, ये भी काम, सारा काम करता था, सेम टू सेम सारा काम। बैंक भी इंडस्ट्रियल पे काम करती, एम्प्लॉयमेंट पे काम करती थी, लोग पैसे भी, लोन भी देती थी, ये भी लोन देता था, सारा काम यही होता था। बट इसमें थोड़ा सा 3 चीज का डिफरेंस करता था। एक होता था डिमांड डिपॉजिट, कभी पूछता है डिमांड डिपॉजिट प्लस, और एक टाइम डिपॉजिट। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे एक कंपनी काम नहीं करती, बाकी सारा काम ही करती है। क्योंकि मान लीजिए टाइम डिपॉजिट क्या आगे कहती है, अगर मान लीजिए आप लोगों को पैसा बांट रही है कंपनी कि आइए
हम आपको सस्ते पैसे, सस्ते लोन पे, मतलब रेट बहुत कम करके आपको पैसा देंगे। शर्तें तो रख दिया, टाइम भी दे दिया, लोग ने पैसा ले लिया। लेकिन आरबीआई कहती है ऐसे नहीं चलता। आप कंपनीज हो, ठीक है, आप सारा रूल फॉलो करते हैं, बैंक की तरह काम करते हैं, लेकिन ऐसे कैसे मान लें कि आप टाइम डिपॉजिट है, आप 6% या 4% पे लोगों को पैसा तो दे दिए, लेकिन आपने रूल फॉलो नहीं किया। क्या फॉलो नहीं किया? आपने पैसे दे दिए, उस पैसों की रिकवरी नहीं किया। इससे क्या होता था? कंपनी घाटे में हो सकती थी। तो इसलिए एक रूल है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों? कभी कल जैसे आप बैंक में चले जाओ, तो बैंक में जब भी आप जाओगे तो आप डिमांड करेंगे तो आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप इमिडिएटली आओ कि मुझे पैसा चाहिए तो नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए कुछ शर्तें होती है। वो नहीं, बैंक के पास क्या है, आप जाओगे, डिमांड करोगे, विड्रॉ करोगे, पैसा करोगे, निकल जाएगा। लेकिन इसके पास ये शर्तें, ये दो चीजें इसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें होती, नहीं कर सकता। तीसरा और चीज क्या होता था? एक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस प्रोवाइड, 3 क्षेत्र ऐसे जिसमें इंटरफेयर नहीं करता। क्योंकि एग्रीकल्चर अगर इसको दे दिया गया काम तो ये अपना पूरा ओनरशिप बना लेगा, ये मोनोपोली बना लेगा, कब्जा कर लेगा। इंडस्ट्रियल पे अगर इसको कंपनीज को दे दिया जाएगा तो पूरा कब्जा कर लेगा। सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र पे अगर इसको दे दिया गया तो पूरा कब्जा कर लेगा। इस पे क्या करती है आरबीआई? इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, रोक लगाती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, बाकी आप सारा काम कर सकते हैं। आप देखते होंगे एक अभी एक ऐप आया है, पोस्ट करके, पोस्ट एक ऐप है दोस्तों, याद नहीं आ रहा, माइंड में रिकॉल नहीं कर रहा। पोस्टी करके एक ऐप है। ये क्या करता है? कंपनीज, इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कभी कल आप बैंक से पैसा आप मांगोगे तो मुझे 1000 रुपया चाहिए, 2000 चाहिए, 500 रुपया चाहिए, 10 रुपये, तो नहीं देगी बैंक। लेकिन ये कहता है कि अगर आप इस कंपनी से जुड़े हो, नॉन बैंकिंग से ही, तो आप ऐप डाउनलोड करिए, आपको जितना पैसा चाहिए, 10 रुपया चाहिए, 20 रुपया चाहिए, 30 रुपया चाहिए, आप पैसे आपको प्रोवाइड कर देगी, आपको लोन दे देती है। ये इसका फायदा होता था, ठीक है। बाकी यही इसमें अंतर था। सारा काम करती बैंक के तरीके से, इंश्योरेंस से भी करता है, इंश्योरेंस से भी करता है, टाइम डिपॉजिट भी, डिमांड डिपॉजिट भी, फॉरेन एक्सचेंज ये भी करता है, विदेशी पैसों को एक्सचेंज ये भी करता है। बट इसके लिए डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट प्लस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस क्षेत्र, ऐसे पे ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई इन पे रोक लगाए। क्योंकि याद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की, अगर सारा चीज़ इनको दे दिया, कल यही कंपनी फिर से क्या करेंगे? हर एक चीज़ पे कब्जा कर लेंगे और धीरे धीरे पावर में आ जाएंगे, देश को गुलाम बना सकते हैं। इसलिए इनको सारी चीज़ें नहीं दी। यही अंतर है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। जो दोस्तों जैसा था मैंने थोड़ा बहुत समझाया है, बाकी और भी जैसा होगा मैं प्रयास करूंगा और अच्छा ही बेहतर करूंगा समझाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों? आप देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, आप 1957 में देखिए, उस वक्त क्या होता था, लोग सबसे ज्यादा पैसे डाक घर में जमा करते थे, पोस्ट ऑफिस में ही जमा करते थे। कहाँ? पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करती थी। तो सरकार एक तरफ मान लीजिए बैंक है और एक तरफ पब्लिक है और एक तरफ गवर्नमेंट, ठीक है, और यहां पर कारपोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर। दोस्तों अब इसको आगे बढ़ाना है कारपोरेट सेक्टर को। अब पब्लिक पास मान लीजिए पैसा है, अब कारपोरेट सेक्टर कहेगा, बैंक के पास आएगा, बोलेगा हमें पैसा चाहिए, तो बोलेगा कि मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं। तो गवर्नमेंट से कहेगा मुझे पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट कहेगा मेरे पास तो पैसे हैं, बस उतने ही हैं देश के लिए कुछ विकास करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो पब्लिक के पास पैसा होता था पहले, ये लोग कहाँ जमा करते थे? पोस्ट ऑफिस में। कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में।
गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसी के आधार पे एक ऐसा कारपोरेट सेक्टर या एक ऐसा चीज प्राइवेट बनाया जाए, लेकिन जिसमें सबका ट्रस्ट जुड़ जाए। कैसे मतलब ट्रस्ट हो, विश्वास हो। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने क्या, गवर्नमेंट ने सोचा कि जो आम जनता का पैसा है ये लोग जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लोगों को एक ट्रस्ट होता है पैसा यहाँ डूबेगा नहीं, हम जब चाहेंगे अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में हम पैसा कहीं लगाते हैं, क्या भरोसा कल कंपनी घाटे में आ जाए, हमारा पैसा लेके फरार हो जाए, ना मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने जो पोस्ट ऑफिस में लोग पैसा जमा करते थे, इसी को एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि मैं एक बनाता हूं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब क्या होता है दोस्तों, जो लोगों का पैसा है, म्यूचुअल मतलब इकट्ठा करना, सबको क्या करना है, इकट्ठा करना है। फंड्स मतलब जो पैसा है उसको मैं एक अलग से एक फंड बनाता हूँ, ये कोष बनाता हूँ, जिसमें मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर तो इसमें इंटरफेयर करेगा, लेकिन ट्रस्ट कौन जगाएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए किसी का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, अब वहाँ पर बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे, अगर गवर्नमेंट बोल दे तो मैं इस स्कूल में मेरा शेयर है 55%, 60%, और कोई बच्चा अगर बीमार होता है, कोई बच्चा पास करता है, या कोई टीचर कोई दिक्कत होता है, उसका खर्चा कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट करेगा। तो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट जब इस चीज़ में जुड़ा है, तो लोगों ने पैसा जो यहाँ जमा कर रहे थे, पैसा उठा के यहाँ जमा करने लगे। अब ये पैसा नए नए रूप से आने लगे, जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इक्विटी हो गया, इत्यादि सारे तरीके से क्या होगा, पैसे लोग यहाँ जमा करने लगे। और इसमें पैसा किसका होता था, प्राइवेट कंपनियों का। प्राइवेट जो कंपनी होते थे दोस्तों, इनका पैसा इसमें रहता, और गवर्नमेंट सिर्फ इनमें ट्रस्ट जगाया बस। अब आम जनता सारा पैसा देखिए आजकल म्यूचुअल फंड में जमा करता है। आज भी ऐड आता नहीं कि पूछते हैं इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ये पैसा जब यहाँ जमा होगा तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, सेफ्टी मिलता है, रिटायरमेंट होंगे तो उनको और भी कुछ पैसा मिलता है, यहाँ से पैसा उठा के यहाँ जमा होने लगे। बस यही इसका कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं था, सिंपल में यही बात थी। ठीक है दोस्तों, तब से देखिए क्या हुआ, यहाँ से लोग पैसा बजाय यहाँ जमा करने लगे, और जब यहाँ पैसा जमा हो गया तो मान लीजिए कल बैंक को भी पैसा अगर चाहिए तो इनसे पैसा उधार ले सकती है, लोन ले सकती है, और बैंक से पैसा ये भी कारपोरेट सेक्टर ले सकता है, गवर्नमेंट भी ले सकता है। तो पैसे क्या हो गया, एक प्रकार से सर्कुलेट कर दिया गया कि मार्केट में चलता रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी एक ही पास पैसा नहीं रहेगा, पैसे क्या हो गया, सभी के पास चल रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, म्यूचुअल फंड के पास भी जा रहा है, कारपोरेट सेक्टर भी डेवलप कर रहा है, पब्लिक के पास तो है ही है, और बैंक के पास भी हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी दोस्तों जो मैंने समझाया। बाकी कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।